कबाब, कलह कराना, उसका मजा लेना, ये तामसी रस है। इंद्रिय विषयों का ये राजसी रस है। मंदिर में जाना, माँ बाप की सेवा, सज्जनता का व्यवहार, भक्ति भाव, ये सात्विक रस है। और इष्ट देव को अपना, अपने को इष्ट देव का मानकर प्रीतिपूर्वक भजना, ये प्रेम रस है। और भी है। सलाम अलैकुम। आहो, और भी रस है। विचार का रस। ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सुख है, ये दुख है, ये सब दिखता है। तो जिससे दिखता है वो नित्य है, और जो दिखता है वो अनित्य है। बहुत ऊंची बात। अनित्यानि शरीराणि, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर अनित्य है। उसको हाँ, अब बोलो, लाइन दे दिया। हिम्मत करो। शरीर अनित्य है, परंतु अनित्य शरीर में सत्संग के अभाव और कुसंग के प्रभाव के कारण आसक्ति हो जाती है। ठीक, बढ़िया। परंतु सत्संग में पहुंचते हैं, आदर पूर्वक, करण से ही नहीं अंतःकरण पूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं। निर्णायक होकर नहीं, अपितु निष्ठावान होकर के सुनते हैं। निर्णायक होकर सुनोगे, खाली चले जाओगे। बाबा ने ये कहा, ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये ठीक कहा, ये बेठीक कहा, तो मजूर होके चला जाएगा, शेष नहीं बनेगा। हाँ जी। निष्ठावान होकर के सुनते हैं, निर्णायक नहीं। क्या होता है, कैसा होना चाहिए? निर्णायक नहीं, निष्ठावान। हम ऐसे होके सुने थे। कई लोग आते थे, जजमेंट देके भाग जाते थे, उल्लू के पट्टे। गुरुओं के लिए जजमेंट की जरूरत नहीं। हाँ, इसको पलटू दास जी महाराज ने कहा कि मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी माने, छूटे डगमगी नाही, संत को वचन न माने। अपनी डगमगी तो छूटी नहीं, अपनी मनमानी तो छूटी नहीं, और ऊपर से फिर हित चाहने वाले और हित करने का सामर्थ्य रखने वाले संत का, गुरु का वचन माने नहीं, अपना जजमेंट दे के चला जाए। क्या हुआ, कैसा हुआ, हमको तो मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया तो इतने लाखों लोग बैठे रहे, तू क्यों बैठा रहा? मजा नहीं आया। और दोबारा क्यों आया फिर? तो अहंकार होता है तो बोल देते हैं, ऐसे ही गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो वातावरण का, पुण्य का प्रभाव से अहंकार विलय होता है। फिर पता लगता है कि हाँ, सॉरी बापू, सॉरी। कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण, जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, कल ये बात आई थी, देव ऋषि नारद ने कहा, देवों में भगवान नारायण उत्तम है, नदियों में गंगा जी, मंत्रों में ओमकार। तो अब सवाल उठता है महाराज, भगवान नारायण अगर महान देव है तो शिव जी कौन है? शिव जी को तो महादेव स्वयं कहते हैं, और श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु शिव जी का आदर करते हैं। ये पौराणिक कथाओं के प्रसंग हम बता सकते हैं। भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ देव है, ये कैसे?
गायत्री वाले बोलेंगे सबसे महान गायत्री देवी है। सौर्य उपासक बोलेंगे सबसे महान देव सूर्य है। गणपत्य वाले बोलेंगे सबसे महान देव गणपति है। अल्लाह वाले बोलेंगे काफरो चुप रहो। सबसे बड़ा अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। गॉड वाले बोलेंगे कि तुम्हारे बहुत भगवानों का कोई महत्व नहीं, हमारा जीसस भगवान सबसे बड़े। तो अब क्या किया जाए? अब वो जो कहते हैं ठीक अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अपने ही धर्म ग्रंथ शिव जी को बड़ा बताते हैं। शिव पुराण में सबसे बड़े शिव जी, विष्णु पुराण में सबसे बड़े विष्णु, गायत्री उपासना में सबसे बड़ी मां, गणपति ग्रंथ में सबसे बड़े गणपति, बाकी के देव उनके आगे स्तुति। तो ये क्या है? सुभान अल्लाह। पहले एक बार हमने बोला था, इसका उत्तर हमने दिया था। आधा बरस। ओम आपको अच्छा लगता है? हैं? इससे भूख भी जगेगी और भोजन भी मिलेगा बुद्धि को, आप पुष्ट हो जाएंगे। अपना सनातन धर्म वो महान है। सर्व धर्म सम्मान हो सकता है, पर सर्व धर्म समान वो नहीं हो सकता। सनातन धर्म को हम सनातन धर्म करते हैं, पुरातन धर्म नहीं कहते हैं। पुरातन